नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में अंतिम चरण का रण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। रतलाम इंदौर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। प्रचार के आखिरी 3 दिन रोड शो भी करेंगे। रतलाम, जावरा, इंदौर में रोड शो है। बेटमा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब अंतिम चरण का रन, यानी कि आपको बता दें कि कल जो है माफ कीजिएगा 13 तारीख को चौथे चरण का चुनाव होना है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की बची हुई सारी सीटों पर इस दौरान मतदान हो जाएगा और 4 तारीख को इसका परिणाम आएगा, यानी 4 जून। और इसके पहले आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। तमाम राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुटेंगे और प्रचार प्रसार करते नजर आने वाले हैं, क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव यानी मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से जो बची हुई सीटें हैं, 13 मई को चुनाव होना है। उसके बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। 4 तारीख को परिणाम आएंगे। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। और ऐसे में सभी की कोशिश है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आज प्रचार प्रसार हो और उतना ज़्यादा जो है जनप्रतिनिधि लोगों के पास पहुंचे, योजनाओं के बारे में बताएं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रचार उतना ज़्यादा पार्टी को फायदा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंतिम चरण के रण में अपनी जीत का प्रण लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी के लिए रतलाम इंदौर लोकसभा में प्रचार करते नजर आएंगे। प्रचार के आखिरी 3 दिन रोड शो भी करेंगे। रतलाम, जावरा, इंदौर में रोड शो करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारी सहयोगी शबाना इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, अंतिम चरण का चुनाव है मध्य प्रदेश में 13 तारीख को, उसके पहले मुख्यमंत्री के रोड शो है। ये बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि 13 मई को मध्य प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव है। उससे पहले आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन सभी सीटों का दौरा करेंगे, लोकसभा सीटों का, जहां पर आखिरी चरण में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात देखने को ये मिलेगी कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो है अलग अलग सीट के दौरे पर है और चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं आज आखिरी दिन है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और 4 चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कहां कितनी सीटें जीतता। लेकिन आज मुख्यमंत्री का दौरा और कई रोड शो भी है। मुख्यमंत्री जो है अपने कई कार्यक्रम में व्यस्त होने के बावजूद भी एक साथ कई लोकसभा सीट का दौरा कर रहे हैं। चूंकि अब आखिरी दिन है आज, ऐसे में जो है मुख्यमंत्री आज जो है आखिरी चरण में लोगों से जनसंवाद करेंगे, रोड शो करेंगे, सभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री का दौरा अपने आप में इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि उन सीटों पर दौरा है जहां उनका गृह क्षेत्र है, उन्हीं के आसपास वो आज दौरे पे रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री उज्जैन से, ऐसे में इंदौर, रतलाम और आसपास के जिले में आज उनका दौरा है। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है और गृह क्षेत्र में आज जो चुनावी प्रचार प्रसार को जो है आखिरी यहाँ पर विराम देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो है प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे अपने घर जाके। तो आज मुख्यमंत्री जो है बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आज आज आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है। तो ऐसे में 13 मई के लिए जो तैयारियां वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो 13 मई में को आखिरी चरण का मतदान है और ऐसे में जीत का प्रण लिए मुख्यमंत्री जो है सीटों पर पहुंचेंगे, जनप्रतिनिधियों के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आखिरी दिन है। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत जो है मैदान में झोंकने को तैयार है। मनी हमारे साथ शबाना, जल्दी आपका रुख करेंगे।
चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां आज चौथे चरण का चुनावी शोर थम जाएगा। आपको बता दें कि 8 सीटों पर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। 13 मई को वोट डाले जाएंगे और इंदौर, उज्जैन, देवास, धार में मतदान होगा। इसके अलावा रतलाम, खरगोन, खंडवा में भी वोट डाले जाएंगे। 9 सीटों पर चुनाव होना है। इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, धार, रतलाम, खरगोन और खंडवा, माफ कीजिएगा 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और शाम 6 बजे तक जो है चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारी सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, 8 सीटों पर मतदान होना है 13 तारीख को और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। उसके बाद जो है किसी भी तरह से जनसभा नहीं हो पाएगी, रोड शो नहीं हो पाएंगे। डोर टू डोर जो है प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर सकेंगे। ऐसे में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? और क्योंकि एक दिन बाद चुनाव भी है, यानी 13 तारीख को चुनाव भी है, तो उस लिहाज से किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है प्रचार प्रसार का शोर जो है वो थमता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जो है प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। कोई बड़ी जनसभा नहीं होगी, रोड शो नहीं होगा। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आखिरी चरण के प्रचार प्रसार में एक साथ कई लोकसभा सीटों को यहां पर साधने की कोशिश करेंगे और आखिरी चरण को देखते हुए आज जो है 8 लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होने, उससे पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने जो व्यवस्थाएं अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, वो आज देखना दिलचस्प होगा। उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो तीन चरण हो चुके। हालांकि पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा, तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि उन सीटों पर मतदान था जहां दिग्गज नेता मैदान में थे, जैसे 2 पूर्व मुख्यमंत्री और खुद राजधानी की सीट उसमें शामिल थी, तो शायद इसीलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा था। अब चौथे चरण में ये देखने वाली बात होगी कि कितना मतदान होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी चरण है, ऐसे में दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार तो किया ही किया, लेकिन प्रत्याशी कितना माहौल बना पाते अपने पक्ष में, ये देखना दिलचस्प होगा। आखिरी चरण में जो है काफी भूमिका यहाँ पर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने निभाई और निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें, अगर हम सभी जिलों के कलेक्टर की बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला गया। अब देखने ही वाली बात होगी कि किस तरीके से मतदान होता है चौथे चरण में। अब बस 13 मई को मतदान है, 8 सीटों पे मतदान, और ये वो सीटें हैं मालवा निर्माण की जहां पर ज्यादा फोकस पार्टी के नेताओं ने किया, तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मतदान होता है और क्या परिणाम यहाँ पर आने वाले। बिल्कुल शबाना, और प्रधानमंत्री की भी सक्रियता यहाँ पर रही। शबाना, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को थोड़ा तैयारियों के बारे में बता दें, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहले चरणों में कई सारी जगहों से लापरवाही के मामले सामने आए। जिस तरह से हमने देखा कि बैरसिया से भी बीजेपी नेता का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अपने बेटे से वोट डलवा रहे। इस तरह की चीजें जो है सामने आई। कई जगह ईवीएम खराब हो गए जिसके चलते जो है मतदान में डिले हुआ। तो इस तरह की चीजें आखिरी चरण में ना हो, उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है? कितनी तैयारियां आप देख रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आखिरी तैयारियों की बात करें तो जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी नेता के बेटे ने मतदान जो है मोहर लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है कलेक्टर ने सभी को सस्पेंड कर दिया और उन पर कार्रवाई की बात कही है। कार्रवाई हो रही है, आगे ऐसी घटना सामने ना आ जाए। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर वाहन में आग लग गया था बैतूल में, तो इन सब चीजों को लेकर जो है स्थानीय जिला प्रशासन के अलावा राजधानी भोपाल से भी वो सारी पहल की जा रही है जो मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए हो सकती है। इसके अलावा जो बसें आवागमन में लगाई गई हैं उनकी जो है चेक की जा रही कि किसी तरीके की गर्मी की वजह से जो है आग ना लगे या कोई समस्या ना आए। इन सब चीजों को देखते हुए जो है ये यहाँ पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। बिल्कुल, चलिए बने रही हमारे साथ शबाना, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां कांतिलाल भूरिया के बयान पर घमासान। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की, हिंदुओं की भावना भड़काने का आरोप लगाया। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है।
शबाना, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कांग्रेस के नेता अपने ही बयानों में फंसते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा जिस तरह से जीतू पटवारी का बयान सामने आया था इमरती देवी को लेकर चाशनी वाला, उस पर जो है लगातार बहसबाजी हुई और लगातार जो है सत्ता पक्ष ने उसका विरोध किया और वो मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कांतिलाल भूरिया ने फिर से महिलाओं को लेकर एक और बयान दे दिया है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांतिलाल भूरिया कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, ऐसे में उनको सोच समझ के कोई भी बयान देना चाहिए था। हालांकि उनका ये बयान काफी गलत देखा जा रहा है और उनको पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे थे, तो उनको पता है कि राजनीतिक रूप से किस तरीके का बयान लोकसभा चुनाव में और पार्टी के अंदर होना चाहिए। क्योंकि विपक्ष जो है, सरकार के लोग कई तरीके का सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा था, खुले मंच से कहा था, चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि कांग्रेस की जो गारंटी है, कांग्रेस ने जो वादे किए, अगर 1 लाख रुपए महिलाओं को साल देगी और जिसकी 2 बीवियां होंगी उनको 2 लाख रुपए। तो यानी कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरीके की बयानबाजी हो रही है और इसको लेकर जो है सरकार के लोग खास हमलावर हो चुके थे। अब निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत हो चुकी है और कई पुलिस से भी इसकी शिकायत हो चुकी। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरीके की बयानबाजी से जो है। बिल्कुल शबाना, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि महिलाएं जो है लगातार राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। अगर हम विधानसभा की भी बात करें, लोकसभा की भी बात करें, ऐसे में झाबुआ सीट पर चुनाव अभी शेष है। जीतू पटवारी पर एफआईआर, कांतिलाल भूरिया पर एफआईआर, क्या लगता है क्या इम्पैक्ट इसका चुनाव में पड़ सकता है? जी देखिए, अगर इम्पैक्ट की बात करूं तो ये रिजल्ट बताएंगे कि इस तरीके की बयानबाजी से कितना कांग्रेस पार्टी को घाटा हुआ। हालांकि जिस तरीके से सरकार के लोग हमलावर है, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग में लगातार शिकायतें जारी, हालांकि इस तरीके के बयानबाजी से राजनीतिक गलियारों में बचना चाहिए। क्योंकि जब आप पार्टी का नेतृत्व करते हैं और प्रत्याशी रहते हैं तो ऐसे में महिलाओं के प्रति ये भावना नहीं दिखानी चाहिए और इस तरीके का नजरिया जो महिलाओं के प्रति हो कहीं ना कहीं सवाल का घेरा खड़ा करता है। और ऐसे में आप देखिए कि महिलाएं कितनी अहम भूमिका निभा रही, चाहे आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, दोनों ही पार्टी महिलाओं को घेरने का इतना प्रयास करती हैं, कई योजनाएं चलाती। हालांकि उसमें महिलाएं हिस्सा भी लेती, लेकिन इस तरीके के बयानबाजी राजनीति में नहीं होना चाहिए और खासकर ऐसे एक नेता करे जो पार्टी का नेतृत्व करते, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बिल्कुल शबाना। और ये क्योंकि जहां पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है, आरक्षण की बात हो रही है एक और दूसरी तरफ इस तरह के बयान यानी महिलाओं को एक कमोडिटी साबित कर रहे हैं, भरे मन से काफी ज्यादा आहत कर देने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ परिणाम होते हैं और इनके बोल जो है इन्हें कितना फंसाते नजर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खुद ही अपने भाषण के चक्कर में फंस गए हैं कांतिलाल भूरिया। झाबुआ में एक सभा को संबोधित करते हुए, देखिए यहाँ से वो प्रत्याशी है, उन्होंने कह दिया था कि जिसकी 1 बीवी होगी उसको 1 लाख रुपए देंगे और जिसकी 2 होगी उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्तरहीन है ये बयान, क्योंकि महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कहना, वो भी भरे मंच से। और जब आप एक बड़ा चेहरा हो, जब आप प्रतिनिधि हो, लोगों को आपकी बातों से फर्क पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हो जाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां राजधानी में बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। एक महिला पर हमला कर दिया, तलवार और चाकू से हमला किया। देखिए सरेआम, बिना किसी डर के, और महिला जो है इस हमले में घायल हो गई है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारी सहयोगी शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ रही है। शबाना, एक और जहां राजधानी भोपाल में महिला सुरक्षा को लेकर काफी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि राजधानी में बदमाशों ने सरेआम, जिस तरह से हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं, बीच रोड पर बिना किसी खौफ के एक महिला पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। क्या है पूरा मामला?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, ईदगा हिल्स थाने का पूरा मामला है, जहां देर रात महिलाएं सड़क पर घूम रही थी, बाजार से आ रही थी, तो कुछ बदमाशों ने चाकू और तलवार से हमला कर दिया। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश महिला क्राइम रेट में भी सबसे पहले, तो कहीं ना कहीं ये बात जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इसके अलावा सवाल के घेरे में है कहीं ना कहीं प्रशासन। तो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहा है। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ही बदमाश जो है ऑफ स्थिति में, आप सोचिए कि किस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में महिलाओं पर हमला करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तमाम वादे यहाँ पर प्रशासन के लोग, राजनेता करते हुए नजर आते कि हमने महिलाओं के प्रति ये काम किया, क्राइम रेट कम करने का काम किया, लेकिन खुलेआम अगर ऐसी घटना सामने आती है तो देखने वाली बात होती है कि किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर करने को मिलती है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। महिलाओं के कहने पर महिलाएं घायल हुई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया गया। अब जी आगे देखने वाली बात होगी कि कौन थे आरोपी, किस वजह से उन्होंने हमला किया और क्या कारण थे हमला करने के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये राजधानी भोपाल की और काफी ज्यादा खौफनाक। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां सोम डिस्लरीज के पार्टनर ने आत्महत्या कर ली। राधेश्याम सेन उनका नाम बताया जा रहा है। उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया और वीडियो बनाकर अपनी पत्नी को भेजा और सोम डिस्लरीज के संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, देखिए आ चुकी है आपके सामने तस्वीरें। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्होंने जहर नहीं खाया था। जहर खाने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया, अपनी पत्नी को भेजा, उसके बाद जहर खा लिया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सन 2003 के बाद मुझे कल कंपनी में पार्टनरशिप दी गई, जिसका मुझे कोई पेमेंट भुगतान नहीं किया गया। सोरबिन कंपनी को सारा भुगतान जाता था, जिसके संचालक जगदीश अरोड़ा, अनिल अरोड़ा, अजय अरोड़ा हैं। मुझे एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। 2022 में मुझे 15 लाख रुपए देकर चुप करा दिया गया कि आगे कोई कार्रवाई नहीं करोगे, जिसकी मुझे राती भर थाने में कंप्लेंट करना पड़ी। वो कंप्लेंट आज भी दर्ज है, उसके पेपर मेरे पास हैं। कृपया करके मेरे बच्चों को कर्ज मुक्त कराया जाए और ऐसे उद्योगपतियों को सजा दी जाए। तो देखा आपने, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील ये वीडियो था और जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, इसके पहले भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। अब देखना खास होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच होती है।